हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराधा सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए फिर से कुछ फैसिनेटिंग सेंटेंसेस लेके आई हूँ, जिनका उपयोग आप करके अपनी कम्युनिकेशन को और भी एक्सीलेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के पहले भी मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के वीडियोस शेयर किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है स्पीक इंग्लिश विद अनुराधा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मेरी वेबसाइट का नाम है speakenglishwithanuradha.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ से भी कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है जहाँ तक मैं देख सकती हूँ। हम बोलते हैं ना कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उस जहाँ तक के लिए हमें एज फॉर एज यूज करना होता है। मीन्स इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, एज फॉर एज आई कैन सी। एज फॉर एज आई कैन सी। नेक्स्ट है जहाँ तक मेरी बात है। हम बोलते हैं ना, जैसे कि जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपको ये कहना है कि जहाँ तक, और फिर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, तो उस जहाँ तक के लिए आपको हमेशा एज फॉर एज का यूज करना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, एज फॉर एज आई नो। जहाँ तक मैंने सुना है, एज फॉर एज आई हर्ड। जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ, एज फॉर एज आई नो हिम। तो आपको ऐसे एज फॉर एज का यूज अपने सेंटेंसेस में करना है। नेक्स्ट है ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं हैपन होने जा रहा है। तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? नथिंग ऑफ सॉर्ट दिस विल हैपन। नथिंग ऑफ सॉर्ट दिस विल हैपन। नेक्स्ट है तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। ये सेंटेंस कॉमन है। कभी कभी हम दो लोगों को देखते हैं बट नहीं जानते कि उनमें क्या रिलेशन है। जब दो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर दिखते हैं हमें, या फिर एफेबल दिखते हैं एक दूसरे से, तो हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम। नेक्स्ट है ये सब मेरे लिए है क्या। आर दीज थिंग्स फॉर मी। आर दीज थिंग्स फॉर मी। कभी कभी कोई हमारे लिए गिफ्ट लेके आता है या फिर कोई सामान लेके आता है, तो हम पूछते हैं क्या ये सब मेरे लिए है। नेक्स्ट है तुम्हारे पाँव बहुत नाजुक हैं। योर फिट आर डेलिकेट। योर फिट आर डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब इमेंसली सॉफ्ट। कोई ऐसी चीज़ जो कि इतनी सॉफ्ट हो कि उसे छूने पे वो टूट जाए या फिर उसको नुकसान हो जाए। इट मीन्स कि वो चीज़ जो है डेलिकेट है। डेलिकेट की जगह पे हम फ्रेजाइल, ब्रोकन, इजली टॉर्न, इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये कहना है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, जिसको छूने से उसे हार्म हो सकता है, वो हर्ट हो सकता है, तो आपको वहाँ पे डेलिकेट वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट है तुम देखते रह जाओगे। यू विल बी लेफ्ट स्टेयरिंग। यू विल बी लेफ्ट स्टेयरिंग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट जो है एक एडजेक्टिव भी है, और लेफ्ट जो है वो लीव का सेकेंड फॉर्म भी है। जब हमें ये कहना होता है कि हम बिना किसी ऑप्शन के रह गए हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। वो किसी ऑप्शन के बिना रह गया है, मतलब उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। He is left with no option। तो आपको लेफ्ट जो है
एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। इस सेंटेंस में लेफ्ट जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट है कब सुधरेगा वो, व्हेन विल ही इम्प्रूव, व्हेन विल ही इम्प्रूव। जब कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा बुली होता है या फिर स्पॉइल्ड होता है, जिसकी हरकतों की वजह से आप परेशान रहते हो, तो हम गुस्से में या फिर इरिटेट होकर के ये सेंटेंस बोलते हैं, कब सुधरेगा वो। नेक्स्ट है आप अपनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। अगर कोई पर्सन बहुत ही लंबी जर्नी करके आता है तो आप उसको बोलते हो आप अपनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। इट्स एविडेंट कि लंबी यात्रा के बाद हम खुद भी थक जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट है चलो साथ बैठते हैं। कभी कभी हमारा मन होता है अपने दोस्तों के साथ बैठने का, तो हम बोलते हैं चलो साथ बैठते हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स सिट टुगेदर। नेक्स्ट है यह चाय का समय है। हम ऑफिसेज में काम करते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं तो एक चाय का टाइम होता है। तो जब वो टाइम हो जाता है तो हम बोलते हैं यह चाय का समय है। कैसे बोलेंगे इसको, इट्स टी टाइम, इट्स टी टाइम। नेक्स्ट है मैं अपना बटुआ भी भूल गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट टू, मैं अपना बटुआ भी भूल गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट टू, आई फॉरगॉट माई वॉलेट टू। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, हरी में अपना पर्स भूल जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस बोलते हैं। तो हम जानते हैं बटुआ के लिए वॉलेट वर्ड का यूज होता है, फॉरगेट जो है मीन्स भूलना। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसलिए यहाँ पे फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट यूज हुई है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। नेक्स्ट है चलो एक फिल्म देखें, लेट्स वॉच अ मूवी। कभी कभी वीकेंड पे हमें टाइम मिलता है, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं या फिर घर में बोलते हैं चलो एक मूवी देखें। या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, आपका मूवी देखने का मन होता है, आप ये बोलते हो। नेक्स्ट है पर कौन सा, मूवी देखने की बात आई है तो अब ये है कि कौन सी मूवी देखें, बट विच वन, बट विच वन। नेक्स्ट है मैं भावनाओं में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे बाई इमोशंस, आई गॉट कैरिड अवे बाई इमोशंस। नेक्स्ट है कुछ बाकी है, समथिंग इज स्टिल पेंडिंग, समथिंग इज स्टिल पेंडिंग। अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ बाकी रह जाता है तो हम बोलते हैं कुछ बाकी है, मीन्स समथिंग इज स्टिल पेंडिंग। नेक्स्ट है अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ओवर येट। अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं, मीन्स खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होता है तो हम किसी को भी बताते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्या आपको कोई दर्दनाक घटना याद आई, डिड यू रिमेंबर एनी पेनफुल इंसिडेंट, डिड यू रिमेंबर एनी पेनफुल इंसिडेंट, डिड यू रिमेंबर एनी पेनफुल इंसिडेंट। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे डिड को पहले रखा गया है, उसके बाद से सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। याद आना मतलब रिमेंबर, रिमेंबर का सेकेंड फॉर्म होता है रिमेंबर्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होता है रिमेंबर्ड, बट ये पास्ट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे डिड सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी देखते हैं, सैड देखते हैं, तो पूछ लेते हैं कि क्या आपको कोई दर्दनाक घटना याद आई, डिड यू रिमेंबर एनी पेनफुल इंसिडेंट। पेनफुल की जगह पे आप ट्रॉमेटिक, अपसेटिंग, अलार्मिंग, डिस्टर्बिंग इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़
जो आपको दुख दे, दर्द दे, अपसेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे। नेक्स्ट है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? कभी कभी किसी को फिजिकली चोट लग जाती है, या फिर कभी कभी कोई इंसान जो है किसी की बातों से हर्ट हो जाता है। हम पूछते हैं उससे, इज़ इट हर्टिंग अ लॉट, इज़ इट हर्टिंग अ लॉट। नेक्स्ट है, मैं यही करूँगी, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। जब हम डिटरमाइंड होकर के मतलब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम यही करेंगे, तो उस जगह पे हम बोलते हैं आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, मैं यही करूँगी। नेक्स्ट है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा, आई विल स्टैंड बिफोर हिम, आई विल स्टैंड बिफोर हिम। नेक्स्ट है, आप इतने निचले स्तर पर कैसे गिर सकते हैं? हाउ कैन यू स्टूप टू सच अ लो लेवल, हाउ कैन यू स्टूप टू सच अ लो लेवल। जब आपको ये कहना है कि कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई पर्सन जो कि एक स्तर तक गिर चुका है, तो वहाँ पे उस गिरने के लिए हम स्टूप टू का यूज करते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, हाउ कैन यू स्टूप टू दिस लेवल। वो तो इतना नीचे गिर गया, ही स्टूप्ड टू दिस लेवल। तो आपको जब ये कहना है कि किसी स्तर तक कोई गिर गया, उस गिरने के लिए आपको स्टूप टू का यूज करना है। तो यहाँ पे जब आपको ये कहना है कि तुम इतने नीचे स्तर तक कैसे गिर सकते हो, मीन्स हाउ कैन यू स्टूप टू सच अ लो लेवल। बेसिकली जब हम किसी को रिब्यूक करते हैं, कोई पर्सन ऐसा काम कर दे जो कि हेट्रेड है, मतलब उस पर्सन को डिटेस्ट किया जाए उस काम के लिए, या फिर वो काम जो है बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो, किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन दे, हर्ट करे, तो हमें जब ये पता चलता है तो हम बोलते हैं कि तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। तो वहाँ पे आपको यह बोलना है, हाउ कैन यू स्टूप टू सच अ लो लेवल, हाउ कैन यू स्टूप टू सच अ लो लेवल। नेक्स्ट है, वे मेरे गुस्से का सामना किए, दे फेस्ड माई रॉथ, दे फेस्ड माई रॉथ। रॉथ का मतलब होता है एंगर, रेज मतलब गुस्सा। नेक्स्ट है, कुछ अतिरिक्त कुर्सियां ले आए, गेट सम एक्स्ट्रा चेयर्स, गेट सम एक्स्ट्रा चेयर्स। नेक्स्ट है, कुछ अतिरिक्त लोग आए हैं, सम एक्स्ट्रा पीपल हैव कम, सम एक्स्ट्रा पीपल हैव कम। जब भी हमारे घर कोई आता है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, चेयर्स कम पड़ती हैं, तो हम बोलते हैं कुछ अतिरिक्त कुर्सियां ले आएं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं। तो वहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस का यूज करना है। ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। आप इन सेंटेंसेस को लर्न करिए, बोलने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।